पहले हम बात करते हैं वर्क की। डब्ल्यू से इंडिकेट करते हैं। तो वर्क के लिए अगर हम बात करें तो बात ये होता है कि इफ देयर इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं कितना, मान लेते हैं छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी आर, किसके कारण, ड्यू टू फोर्स कैपिटल एफ। मतलब अगर एफ फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट होता है तब कहा जाएगा कि वर्क डन किया गया उस फोर्स के कारण। देन वर्क इज सेड टू बी डन। ठीक, और इसकी मैथमेटिकली वैल्यू कितनी होती है, तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और इनटू में कॉस थीटा। तो अब सवाल है कि यहाँ थीटा होता क्या है। तो हियर थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। अब हम लोग एक चीज जानते हैं कि ए डॉट बी जो होता है वो क्या लिखते हैं, ए बी कॉस थीटा लिखते हैं। तो यहाँ थीटा क्या था, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर होता है। तो यहाँ भी थीटा क्या है, एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। इसीलिए हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट के भी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वर्क डन का एक और फॉर्मूला बन जाएगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। ये बात क्लियर है? हाँ देखो, अगर एग्जांपल लें, फोर्स जो है वो है 10 न्यूटन का, ठीक, और डायरेक्शन है इसकी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सेस। डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर का, और मान लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट भी जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग ही हुआ है। ठीक, तो देखो इस केस में क्योंकि दोनों पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही है, इसलिए एंगल कितना हो जाएगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, 0 डिग्री का हो गया। इसलिए जो वर्क डन हो जाएगा यहाँ पे वो कितना हो जाएगा, फोर्स मतलब 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट मतलब 5 न्यूटन, और कॉस थीटा मतलब कॉस 0। तो 10 इंटू 5 इंटू 1 कितना हुआ, 50 न्यूटन का हुआ। ठीक, क्लियर है? अब दूसरा, इसी में अगर एग्जांपल हम ले लें कि अगर थीटा 90 डिग्री होता, मतलब मान लेते हैं कि फोर्स जो है वो अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस होता और जो डिस्प्लेसमेंट है वो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही होता, तो उस केस में तो एंगल 90 डिग्री का बनेगा ही। तो इस केस में जो वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा, 10 इंटू 5 इंटू कॉस 0 की जगह कॉस 90 हो जाएगा। तो कॉस 90 जो है वो कितना होता है, 0 होता है, इसलिए वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 इस केस में। हाँ सौम्या, क्लियर है बात? यस सर। फिर दोनों के दोनों
माइक बंद किया अपना, माइक ऑन करो। अगर 180 डिग्री होता है, मतलब अगर फोर्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो सकता है इस केस में अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, है ना? तभी 180 डिग्री बनेगा दोनों के बीच में। और 80 डिग्री तो तभी बनेगा यस सर। हाँ इस केस में तो क्या हो जाएगा, वर्क डन, फोर्स हो गया 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हो गया 5 मीटर, और cos थीटा हो गया cos 180। 10 into cos 180 होता है -1, तो वर्क डन कितना मिलेगा? माइनस में 50। सर, आवाज अजीब से आ रहा है। cos 180 तो है वो कितना होगा, -1, तो ओवरऑल जो वर्क डन होगा वो कितना मिलेगा हमको, माइनस में 50 मिलेगा। यस सर। हाँ क्या है ये बात? यस सर। तो हाँ देखो, इससे हम लोग स्पेशल केस जो है वो डिस्कस कर लेते हैं यहीं पे। देखो क्या होगा, क्योंकि फंक्शन का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे एक चीज पहले मैं बता देता हूँ कि इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है। एक तो इसको हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हैं, या फिर हम इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, एफ कॉस थीटा इंटू में दिया, या फिर एफ इंटू डी आर कॉस थीटा। यहाँ पे एफ कॉस थीटा का अपना मतलब है और डी आर कॉस थीटा का अपना मतलब है। क्या मतलब है तो देख लो, यहाँ पे एफ कॉस थीटा अगर हम लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कंपोनेंट ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट, और डी आर कॉस थीटा अगर लिखा है तो इसका मतलब हो जाता है कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इसके अलावा फोर्स के अलावा। ठीक, क्लियर है? यस सर। डायग्राम के तरीके से अगर हम बात करें, अगर फोर्स वेक्टर है इस तरफ और अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इस तरफ और एंगल है दोनों के बीच में थीटा, तो देखो फोर्स का कंपोनेंट अलोंग डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एफ कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा। तो हमको तो अलोंग डिस्प्लेसमेंट देखना है ना? क्या लिखाएगा, अगर लिखाएगा फोर्स का कंपोनेंट अलोंग डिस्प्लेसमेंट, मतलब एफ कॉस थीटा इंटू में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, है ना? क्लियर है ये बात? क्लियर है ये बात? हाँ रम्या, यस सर। वेदा, तुमको अब यहाँ पे स्पेशल केस की बात करनी है, वो देख लेते हैं। फॉर्मूले पे ध्यान दो बस। थीटा का तीन वैल्यू हो सकता है पॉसिबल, जो एग्जांपल में पहले ही लेके देख लिए। पहले एग्जांपल से पहला कंडीशन मिलता है 0 डिग्री का, जिस केस में फंक्शन कैसा मिला हमको, पॉजिटिव वैल्यू। थीटा 90 डिग्री ही हो सकता है,
मतलब ये सेकंड वाला, इस केस में वोल्टेज कितना मिला, 0 मिला। थीटा कितनी डिग्री से हो सकता है, ये दूसरा कंडीशन। इसमें वोल्टेज कितना मिला, माइनस में मिला, है ना। yes sir, कॉस 0 प्लस 1 होगा, कॉस 90 0 होगा, और कॉस 180 माइनस 1 होता है। इसीलिए इस केस में जो वर्क होगा वो पॉजिटिव में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा। इस केस में वर्क डन 0 होगा, और इस केस में वर्क डन निगेटिव होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये बात क्लियर है। क्लियर है सबको ये चीज। yes, सौम्या, श्रुति, मेधा, क्लियर है ये चीज। हाँ हाँ ठीक है, मेधा एकदम जबरदस्ती बोल रही है। हाँ, सर आज गजब खाए हैं इसीलिए बोला है, बोल नहीं पा रहे हैं। कहते हैं ना संडे को फिर खिलवाएंगे तुमको। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो सारा बच्चा, लेंगे अब इसको हम। सनी फोन से इसका फोटो ले लो, क्लियर आता है। हाँ हाँ, ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिए सब कोई। स्क्रीनशॉट ले लिए। हाँ चलो सौम्या तुम ले ली, मेधा। हाँ सर ले लिए। yes sir, चलो मिटा रहे हैं ना, कोई दिक्कत डाउट तो नहीं इसमें। वर्क डन के कंसेप्ट में 0, 90, 180 या पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, जीरो वर्क डन के सेंस में कोई दिक्कत, कंफ्यूजन। कोई कंफ्यूजन। बोलेगा ही नहीं कोई। नहीं तो क्या होगा। चलो अब जल्दी से सौम्या तुम बताओ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो वर्क डन कितना होगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो वर्क डन कितना होगा। 0, क्यों। क्यों 0 होगा। मेधा क्यों 0 होगा। मेधा हाँ सर। क्यों 0 होगा। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो वर्क डन कितना होगा और क्यों। श्रुति जवाब दोगे इसका। हाँ कितना। क्योंकि
cos 90 जीरो होता है तो फिर इसलिए हाँ, जब जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा। ठीक है। वर्क डन का फॉर्मूला ही है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है मींस थीटा इज 90 डिग्री, तो कॉस 90 होता है 0। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और कॉस की वैल्यू 0 हो गई, तो वो 0 जो है वो मल्टीप्लाई करके क्या कर देगा, 0 बना देगा, है ना। क्लियर है? रम्या क्लियर हुआ बात? यस सर। ठीक। अब देखो, जो वर्क डन पढ़े उसी में छोटी सी बात कि जब F फोर्स अप्लाई किया जिसके कारण dr डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या देता है, वर्क डन देता है। तो चूंकि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है इसीलिए एक्चुअल में इस वर्क डन को भी हम छोटा वर्क डन ही कंसीडर करेंगे, इसलिए dw से इंडिकेट करेंगे। ठीक, मतलब ये हो गया स्मॉल वर्क डन किसके कारण, बाई फोर्स F in small displacement dr। ठीक है, इस फॉर्मूले का मतलब क्लियर हुआ? कोई पूछ देगा कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर है, इसका एक्चुअल में मतलब क्या है समझाओ, तो समझा सकोगे? बोर्ड पे लिखा हुआ है, लिख के भी नहीं बोल सकते हैं। सर आवाज कट रही, क्या बोला? तुम्हारा टेटुआ टीप देंगे हम, पूछते समय आवाज बंद हो जाती है तुम्हारी। अगर कोई आदमी तुमसे, अब अगर पापा तुम्हारे अगर इस फॉर्मूले का मतलब पूछें कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, तो बता पाओगे? हाँ। हाँ, उसका मतलब क्या बताएंगे, सारा बच्चा ध्यान दो। स्मॉल वर्क डन इसके कारण बाय दिस फोर्स कब इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर। ठीक, तो यहीं पे एक काम की बात हम करते हैं कि टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन इन फिनाइट डिस्प्लेसमेंट, वो कैसे मिलेगा, तो वो मिलेगा हमको इंटीग्रेट करके। छोटे से वर्क डन को हम इंटीग्रेट कर देंगे जब, तो ये क्या दे देगा, टोटल वर्क डन दे देगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ। यस सर। तो ये एक बेसिक बात क्लियर हुई। फिर अब नेक्स्ट स्टेप में हम बात करते हैं पावर की, है ना, कि पावर क्या होता है। पावर का डेफिनेशन कौन बताएगा तुम लोग में? गुनगुन को छोड़ के, गुनगुन को छोड़ के बाकी तीन बच्चा में से। वर्क डन बाय टाइम। और ये तो फॉर्मूला पढ़ दिया तुमने। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। हाँ, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसी का फॉर्मूला अगर टोटल वर्क डन W किया गया टी टाइम में, तो पावर क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय टाइम। ठीक, यहीं पे अब हम जबरदस्ती 11th में है इसलिए गुजर देंगे बात, क्या चीज, कि जब t टेंड्स टू 0 हो, मतलब जब टाइम पीरियड बहुत छोटा हो, तो वो क्या किस में बदल जाएगा, डिफरेंशिएशन में बदलेगा। यस।
तो रेट ऑफ चेंज जो है वो हम डिफरेंशिएशन के टर्म्स में डिफाइन करते हैं ना। ये क्या हो जाएगा? पावर डी डब्ल्यू बाई डी टी होगा। होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. बाकी बच्चा होगा। बोल भी नहीं करेगा कोई। वेदा, सौम्या, Yes, sir. अब देखो यहाँ पे एक चीज कि यहाँ क्या है? डी डब्ल्यू है। डी डब्ल्यू की वैल्यू जो है वो कितनी है? एफ डॉट डी आर है कि नहीं है? Yes, sir. तो डी डब्ल्यू की वैल्यू एफ डॉट डी आर यहाँ पे लाके रख दो। तो उस केस में पावर क्या लिख सकते हैं? डी डब्ल्यू की जगह आ जाएगा एफ डॉट डी आर डिवाइडेड बाई डी टी, है ना। अब यहाँ पे फोर्स जो है वो हम फिक्स रखते हैं, मतलब फोर्स कांस्टेंट है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि पोजीशन ना बदलेगा, जब फोर्स लगेगा तो एक्सीलरेशन हुआ, मतलब मोशन में आया ऑब्जेक्ट, और जब मोशन में आया मतलब पोजीशन बदल रहा है, मींस डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, यही ना होगा? होगा। Yes, sir. देखो यहाँ पे डीआर के साथ डीटी लगा के लिख सकते हैं कुछ इस तरह, लिख सकते हैं। बोलो। Yes, sir. डी आर बाई डी टी क्या होता है? वेलोसिटी होता है ना। ये क्या हो जाएगा? फोर्स, और ये डी आर बाई डी टी वेलोसिटी में कन्वर्ट हो गया। तो फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्या देगा? पावर देगा। मतलब पावर का 3 फॉर्मूला मिल गया तुमको। एक तो बच्चों जैसा डब्ल्यू बाई टी, दूसरा 11th के स्टैंडर्ड पे कि अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा है तो डिफरेंशिएशन के टर्म्स में डी डब्ल्यू बाई डी टी, और फिर डी डब्ल्यू की वैल्यू एफ डॉट डी आर रख के ये मॉडिफाई कर लें, तो फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट, है ना। होगा। होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. होगा। तो इस कारण से पावर हम क्या लिख सकते हैं? या तो डी डब्ल्यू बाई डी टी लिखें, या फिर फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट लिखें। तो डॉट प्रोडक्ट को जब तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? एफ वी कॉस थीटा लिखेंगे। थीटा हो जाएगा एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर। होगा। होगा। बोलेगा ही नहीं। So, आवाज कट रही। सौम्या, सौम्या, मेधा, श्रुति, यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? sir. हाँ सर। मेधा तुमको? नहीं सर। चलो ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी के बारे में एक छोटी सी बात आज बता दे रहे हैं, फिर कल थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला किसको याद है?
half mv square. हाँ, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास m हो और वेलोसिटी v हो, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो उसके साथ एसोसिएट होगी वो कितनी होगी? फॉर्मूले के हिसाब से हम सीधा सीधी बात कर सकते हैं, हाफ m v स्क्वायर, है ना? ये ना होता है। हम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं जो गुनगुन तुमको भी नहीं बताए। अगर हम ऊपर नीचे मास से मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर m इंटू एम क्या हो जाएगा? m स्क्वायर। v स्क्वायर तो पहले से है ही, नीचे हो जाएगा 2m। ऐसा होगा? Yes. इसको देखो, कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, पावर जो है स्क्वायर में ऊपर ले लें, m v का स्क्वायर कर Yes, सकते sir. हैं। अब Yes, sir. लीनियर मोमेंटम होती है, इसीलिए जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है यहाँ से क्या हो जाएगा? p स्क्वायर लिख सकते हैं बटा में 2m, ऐसा लिखा सकता है। Yes, sir. एक मॉडिफिकेशन हमने यहाँ किया। दूसरा मॉडिफिकेशन देखो काइनेटिक एनर्जी में, ये जबरदस्ती का मॉडिफिकेशन है, ध्यान से समझना। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। तो देखो इसको हम m और v स्क्वायर को v इंटू वी भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? Yes, sir. और साथ में 1 भी अपीयर करा सकते हैं। इसमें मैथ्स के हिसाब से तो कोई गड़बड़ बात है नहीं इसमें। नहीं ना है? No, sir. हाफ m v इंटू वी। देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, ये हो गया पहला v हो गया वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरा v भी वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? cos 0 डिग्री लिख सकते हैं। तो Yes, देखो sir. इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं? हाफ m और वेलोसिटी वेक्टर का ही डॉट प्रोडक्ट वेलोसिटी वेक्टर के साथ ऐसा लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूले के हिसाब से। हाँ। Yes, sir. हाफ m v को एक साथ लिख लो और डॉट के साथ दूसरा वेलोसिटी वेक्टर ऐसा लिख दिया, है ना? ठीक, क्लियर है? हाँ। Yes, sir. अब देखो, ये इसलिए थी क्योंकि वही हमको डिस्कस करना है कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज कैसे पॉसिबल है। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कैसे पॉसिबल है? एटलीस्ट एंगल बदलता रहे वेलोसिटी का, मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलता रहे तो कॉस की वैल्यू बदलती रहेगी, उसके कारण ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बदलती रहेगी। हो गया ऐसा? Yes, sir. है ना? अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में यही बात डिस्कस करेंगे और फिर उसके आगे बढ़ेंगे कि आखिर काइनेटिक एनर्जी फिर किन किन कारणों से चेंज हो सकती है। ठीक है, ऐसा क्या हो सकता है जिसके कारण काइनेटिक एनर्जी को चेंज किया जा सके। ठीक, इसको पहले तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो जरा।
इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? हाँ। ठीक। अब ग्रुप में जो है हम पीडीएफ भेजे हैं आज, किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा उस बात पे। ध्यान दिए हो कोई उस पे? वर्क एनर्जी का पीडीएफ भेजे हैं। किसी को? हाँ। यस उसका सर। पहला पेज और उसका दूसरा पेज जो भी था वो हम यहाँ पढ़ा दिए हैं। ठीक, तो उस पेज में जिस तरह से भी लिखा हुआ है उसको प्रॉपर नोट कर लेना। ठीक है, या बोर्ड की फोटो मिला लेना पेज से, और फिर तुमको जो वाला लिखने का मन हो उतना नोट डाउन करके रख लेना। ठीक, क्लियर है? दूसरा बात ये है, एक और होमवर्क लिख लो। होमवर्क है कि जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आता है हाफ mv स्क्वायर, ये कैसे डिराइव होता है। ये डिराइव करके हमको अभी 5 मिनट के अंदर, चाहे गूगल पे सर्च करो या कहीं से भी खोज के निकालो, 5 से 10 मिनट के भीतर हमको डिराइव करके भेजो कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर कैसे होता है, ये फॉर्मूला किस तरीके से आया। ठीक है, हो जाएगा ये काम अभी? हो जाएगा ये काम अभी? हम भी भेजेंगे। जी 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 मैडम, आप भी भेजिएगा। ठीक है। फटाफट काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर कैसे डिराइव होगा वो भेजो। और पहला 2 पेज, मतलब आज का बोर्ड पे जितना चीज पढ़ाया उसको कॉपी में नोट डाउन करके हमको भेजो फटाफट, ज्यादा देर नहीं लगेगा लिखने में। ठीक है, बोर्ड की सर फोटो भी अभी ड्राइव तुरंत कैसे मिल करना है? जाएगी। क्या? ड्राइव कैसे करना है? वही तो खोजना है ना? गूगल करो हाउ टू डिराइव काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला, है ना, या काइनेटिक एनर्जी डेरिवेशन करके सर्च करो, तुमको ऑप्शन मिलेगा, वहां पे हिंट मिलेगा। ठीक है, उससे फिर दिमाग लगाओ तो फिर भेजो, और नहीं होगा तो हम भेजेंगे। ठीक है, होमवर्क क्लियर है? 2 बात जो आज पढ़ाए बोर्ड पे वो नोट डाउन करना है, या तो बोर्ड से करो या फिर जो पीडीएफ भेजे हैं आज उससे करो। और दूसरा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर कैसे फॉर्मूला होता है ये डिराइव करके हमको भेजना है। ठीक, किसी को कुछ पूछना है आज के नहीं। बताए हुए में? चलो ठीक है, फटाफट हमको काइनेटिक एनर्जी डिराइव करके भेजो और लिख के भेजो।